रमाकांत भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह अपने घर में भगवान शिव की पूजा कर रहा था। तभी उसकी पत्नी सुमन पानी भर कर लाई। तुम दिन रात भगवान शिव की पूजा करते हो, लेकिन आज तक तुम्हें उन्होंने दिया ही क्या है? भाग्यवान, ऐसा मत बोल। भगवान की भक्ति पूजा किसी लालच में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लगे रहो अपने भोलेनाथ की भक्ति में, चाहे हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े। रमाकांत उसकी बात को अनसुना करके पूजा में लग जाता है। पूजा समाप्त होने पर वह सुमन से कहता है, मैं सोच रहा हूँ इस बार हरिद्वार से कावड़ लेकर आऊं। तुम जो सुबह से शाम तक सेठ जी के घर में मजदूरी करते हो, उससे बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होती है। अब तुम 10 दिन के लिए चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी? कोई जरूरत नहीं ये सब करने की। तू चिंता क्यों करती है? मैं सेठ से छुट्टी ले लूंगा और मैं तो कहता हूँ तू भी चल मेरे साथ। सुमन बहुत मना करती है, लेकिन रमाकांत उसे मना ही लेता है। मैं चल तो रही हूँ, लेकिन बस इसलिए कि मैं यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती, बस। लेकिन ये कावड़ मेरे बस की बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर रमाकांत बहुत खुश होता है। तू नहीं जानती, भोलेनाथ की कृपा जिस पर होती है वही कावड़ सेवा कर पाता है। मेरे साथ ही चल ले। दोनों हरिद्वार पहुंच जाते हैं। रमाकांत कावड़ उठाकर घर की ओर चल देता है। सुमन घर से खाना बनाकर ले गई थी। दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। सुनो जी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। रमाकांत कावड़ को एक पेड़ पर टांग देता है और दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक गरीब लकड़हारा पहुँच जाता है। भाई, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ भाई, हमारे पास खाना है, तुम भी खा लो। ये तुम क्या कर रहे हो? खाना इसे दे दिया तो हम भूखे कैसे चल पाएंगे? थोड़ा खाना रात के लिए बचा कर रख लो। तू चिंता मत कर, मेरे भोलेनाथ किसी को भूखा नहीं रहने देते। रमाकांत उस लकड़हारे को खाना दे देता है। भाई, तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया है, ये लो मेरी कुल्हाड़ी रख लो, जंगल है, तुम्हारे काम आएगी। नहीं भाई, मैं खाने के बदले कुछ नहीं लूंगा। रख लो भाई, नहीं तो मैं समझूंगा तुमने मुझे मन से खाना नहीं खिलाया। रमाकांत कुल्हाड़ी हाथ में लेकर कावड़ उठाकर चल देता है। उनके पास अभी भी कुछ खाना बाकी था जो उन्होंने रात को खाने के लिए रखा था। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक अंधा भिखारी मिला। भगवान के नाम पर मुझे खाना खिला दो भाई। रमाकांत उसे बचा हुआ खाना दे देता है। भाई, तुमने भूखे को खाना खिलाया है, ये लो मेरी लाठी, जंगल में काम आएगी। नहीं बाबा, आप कैसे चलोगे इसके बगैर? बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो यहीं रहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो कावड़ लेकर जाना है, रास्ते में ये काम आएगी। रमाकांत उससे लाठी लेकर आगे चल देता है। घने जंगल में आगे बढ़ते हुए रमाकांत को एक पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए साधु बाबा मिलते हैं। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। बाबा, ये तो कावड़ है, अगर मैंने इसमें से आपको जल पिला दिया तो ये खंडित हो जाएगी। बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। रमाकांत उसे कावड़ का जल पिला देता है। तुम मुझे कावड़ यात्रा में लाए हो या मारने लाए हो? सब कुछ यहीं लुटा दिया, अब आगे कैसे जाएंगे? अब क्या फायदा, कावड़ तो तुमने खाली कर दी। रमाकांत दुखी मन से घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक चोर मिला। तेरे पास जो कुछ भी है उसे मुझे दे दे, नहीं तो तेरी पत्नी को उठा ले जाऊंगा, ये मेरी सेवा करेगी। रमाकांत ने झट से कुल्हाड़ी उठाई। यह देखकर चोर भाग गया। कुछ दूर चलने पर सुमन ने देखा एक पेड़ पर आम लगे थे। उसने लाठी मारकर कुछ आम तोड़ लिए, जिसे खाकर दोनों का पेट भर गया और दोनों आगे चलने लगे। इस तरह दोनों घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अब कावड़ में जल तो है ही नहीं, क्या चढ़ाओगे? ऐसा करता हूँ, ये शंख ही चढ़ा देता हूँ भोलेनाथ को। वह शंख लेकर मंदिर में पहुंच जाता है। वहां वह जैसे ही शंख को शिवलिंग पर रखने लगता है, उसमें से गंगा जल की धार निकलने लगती है। उस शंख से शिवजी पर जल भी चढ़ जाता है। ये देखकर सुमन बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है।
तुझे पता है, आज मेरे भोलेनाथ 3 बार भेष बदलकर मेरी मदद करने आए। पहले वो लकड़हारे के रूप में, यदि वे कुल्हाड़ी ना देते तो आज मैं तुझे खो देता। दूसरा उस अंधे के रूप में, यदि वो लाठी ना देता तो आज हम भूखे मर जाते। तीसरे उस साधु के रूप में, जिन्होंने शंख गंगा जल चढ़वा दिया। क्या तू अभी भी मानती है कि भगवान भोलेनाथ नहीं है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोनों घर पहुंचते हैं तो उनका घर धन धान्य से भरा होता है। उसके बाद दोनों भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगते हैं। सुमित्रा एक गरीब विधवा औरत थी। उसकी एक बेटी थी जिसका उसे विवाह करना था। सुमित्रा शिवजी के मंदिर के बाहर फूलों की माला बेचा करती थी। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठी थी, तभी उसकी बचपन की सहेली कविता वहां पर आती है। सुमित्रा कैसी है? सब ठीक है ना? तेरी बेटी मुस्कान कैसी है? हाँ बहन, वे भी ठीक है, बस उसके विवाह की चिंता सता रही है। गरीब विधवा की बेटी से कौन विवाह करेगा? तू चिंता मत कर, भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। सावन के सोमवार के व्रत कर और अपनी बेटी से कहना वे पूरे सावन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करे। बहन, ये तो मैं हर साल करती हूँ। इस बार मेरे मन में एक बात आई है कि मैं कावड़ लेकर आऊं और शिव जी का जलाभिषेक करूं। लेकिन तू ये कैसे करेगी? गंगा जी बहुत दूर है, इतना कष्ट तू सह नहीं पाएगी। और यदि कावड़ यात्रा पूरी नहीं हो सकी तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। मैं इस बार कावड़ जरूर लाऊंगी, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं। कुछ दिन बाद सुमित्रा मुस्कान को दुकान पर बैठाकर कावड़ लेने चली गई। गंगा जी से कावड़ में जल लेकर वो अपने गांव की ओर चल दी। चलते चलते रात होने लगी। बीच जंगल में सुमित्रा को डर भी लग रहा था और वो काफी थक गई थी। वो ओम नमः शिवाय का जाप करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। अगले दिन सोमवार को उसका व्रत था। सुबह तक वो बहुत थक गई थी। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने कावड़ को एक पेड़ पर रख दिया और पानी पीने नदी में गई। नदी में वो पानी पी रही थी। तभी उसे नदी में एक मछली दिखी जो उसी के पास आ रही थी। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? अरे, तू मछली होकर मेरी बोली कैसे बोल रही है? मैं और मेरा पूरा गांव पहले इंसान थे। एक बार एक पहुंचे हुए साधु हमारे गांव में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान की पूजा बंद कर, मेरी पूजा करो। मैं और मेरे घर वालों ने उनकी बात नहीं मानी और भोलेनाथ की पूजा करते रहे। तब उन्होंने श्राप दिया और मेरा पूरा परिवार मछली बन गया। तब से हम मछली हैं। यदि कोई सावन में अपनी कावड़ का जल इस नदी में डालेगा तब हमें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। क्या आप ये कर सकेंगी? मैं इतने कष्ट सहकर ये कावड़ अपने गांव ले जा रही हूँ। यदि इसका जल इस नदी में डाल दूंगी तो महादेव रुष्ट हो जाएंगे। आप ही की तरह मैंने कई कावड़ लाने वालों से ये बात कही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सुमित्रा को उस पर दया आ गई। उसने वो गंगा जल नदी में डाल दिया। तभी नदी से एक आदमी और एक औरत और एक बच्चा बाहर निकले। मैं आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी, लेकिन आपने तो मना किया था। मुझे आप पर दया आ गई। यदि महादेव रुष्ट होंगे तो मैं अगले वर्ष फिर से कावड़ लाकर उन्हें मना लूंगी। लेकिन मेरे कारण आप 1 वर्ष तक इस श्राप को भोगें, ये सही नहीं है। आपका ये पुण्य बेकार नहीं जाएगा। सुमित्रा खाली कावड़ लेकर अपने घर आ गई और मुस्कान को सारी बात बता दी। सुमित्रा रात को सो रही थी। तभी भगवान शिव ने सपने में दर्शन दिए। बेटी, आज मेरा जलाभिषेक नहीं करना क्या? तुमने जो गंगा जल नदी में डाला था वो नदी भी गंगा बन गई और अब वो तुम्हारे गांव से होकर गुजरती है। तुम उसी से मेरा जलाभिषेक कर सकती हो। सुमित्रा की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके घर में अन्न धन के ढेर लगे हैं। सुमित्रा ने अगले दिन नदी से जल भरकर शिवजी का जलाभिषेक किया। इस तरह भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसकी कावड़ यात्रा पूरी हुई। लता अपने घर के बाहर एक पकोड़े का ठेला लगाती थी। पकोड़े ले लो पकोड़े, गर्मा गर्म ताजा सब्जियों के पकोड़े ले लो।
वाह बहन जी, आपके हाथों में तो जादू है। पकोड़े बहुत स्वादिष्ट बने हैं। सब लोग लता के पकोड़े बहुत मजे से खाते और खाएं भी क्यों ना, वो इतने स्वादिष्ट पकोड़े जो बनाती थी। लता का पति बीमार था, इसीलिए वो घर पर ही रहता था। इसके अलावा उसका 10 साल का बेटा मोहन भी पिता की देखभाल के लिए घर पर ही रहता था। घर का खर्च चलाने के लिए ही लता को पकोड़े बेचने पड़ते थे। लता रोज सुबह उठकर पहले शिव जी के मंदिर जाती और उसके बाद बाजार से सब्जी लाकर पकोड़े बनाने का सामान लाती। फिर वो पकोड़े बनाकर घर के बाहर ही ठेले पर लगा लेती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन लता का बेटा कहीं जा रहा था, तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और उसके सिर से बहुत खून बहने लगता है। आसपास के लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। मोहन को बहुत देर हो गई, अभी तक आया नहीं। मुझे ठेला लगाने के लिए भी देर हो रही है। लता मोहन को ढूंढने जा ही रही थी कि तभी एक आदमी लता के पास आता है। लता, तुम्हारे बेटे को एक ट्रक वाला मार के चला गया है। उसके सिर में काफी चोट आई है। ये सुनकर लता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जल्दी से अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, आपके बेटे के शरीर से काफी खून निकल चुका है और ट्रक का कांच उसके सिर में घुस गया है। हमें इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए करीब 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो एक छोटा सा पकोड़े का ठेला लगाती हूँ। देखिए, वो सब मुझे नहीं पता। आपको कल तक पैसे जमा करने ही होंगे, नहीं तो आपके बेटे की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। लता अस्पताल से सीधे शिव जी के मंदिर में पहुंच जाती है। हे भोलेनाथ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मेरे पति तो बीमार रहते हैं, अब मेरा बेटा भी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। भगवान, मैंने आपकी दिन रात भक्ति की है, कृपा करके मेरे बेटे को इस मुसीबत से बाहर निकालिए। लता मंदिर से घर आ रही थी, तभी उसे एक सेठ जी मिलते हैं। बहन, आप पकोड़े बेचती हो ना? हाँ सेठ जी। बहन जी, कल मेरी बेटी का विवाह है। मुझे अतिथि के नाश्ते के लिए करीब 20 किलो पकोड़े चाहिए। 20 किलो पकोड़े, वो भी कल तक? ठीक है सेठ जी, मैं आपको कल सुबह तक पकोड़े बना दूंगी, लेकिन मेरे पास सामान लाने के लिए पैसे नहीं हैं। ये लो 20,000 रुपए, बाकी के पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगा। कल सुबह मेरा आदमी आकर तुम्हारे घर से पकोड़े ले जाएगा। लता बहुत खुश थी कि उसे 20,000 रुपए तो मिले। अब उसे 30,000 रुपए इकट्ठे करने थे। लता रात भर पकोड़े बनाती है और सुबह तक 20 किलो पकोड़े बनाकर तैयार कर लेती है। बहुत इंतजार करने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आया। ये देखकर लता को बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्या बात है, सेठ जी का आदमी पकोड़े लेने क्यों नहीं आया? अगर वह समय पर पकोड़े लेने नहीं आया तो बाकी के पैसे मारे जाएंगे, साथ ही सारे पकोड़े बेकार हो जाएंगे। लता बहुत परेशान हो जाती है। वो वहाँ से शिव जी के मंदिर पहुँच जाती है। शिव जी के सामने बैठकर वो रोने लगती है। हे महादेव, ना जाने वो सेठ जी कहाँ चले गए। आज मेरे बच्चे का ऑपरेशन होना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसके बाद लता वहाँ से वापस चल देती है। वो सेठ जी को बहुत ढूंढती है, लेकिन उनका कोई पता नहीं लगता। काफी इंतजार करने के बाद लता अस्पताल पहुँच जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसका बेटा बेड पर नहीं है। वो घबरा जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कहाँ है? तभी डॉक्टर उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन हो गया है, अब वो ठीक है। थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, तब हम उसे बेड पर पहुंचा देंगे। ये सुनकर लता रोने लगती है। डॉक्टर साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, फिर आपने मेरे बेटे का ऑपरेशन कैसे कर दिया? हमें नहीं पता। एक सेठ जी आए थे, कह रहे थे पकोड़ी वाली ने भेजा है और 50,000 रुपए देकर चले गए। लता को कुछ समझ नहीं आता। कुछ देर में उसके बेटे को होश आ जाता है। बेटे से मिलकर लता घर वापस आती है। अरे क्या हुआ? अरे यहाँ पर एक आदमी आया था, वो पकोड़े ले गया और ये 20,000 रुपए देकर भी चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सेठ जी ने खुद अस्पताल में पैसे पहुंचा दिए। आज तो उनकी बेटी की शादी थी, वह कैसे अस्पताल पहुंच गए? लता सीधे मंदिर पहुंच जाती है और भगवान शिव के चरणों में बैठकर रोने लगती है। भगवान, आप स्वयं मेरे बेटे को बचाने आए थे। जिस समय मैं मंदिर में रो रही थी, आप अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को पैसे दे रहे थे। तभी उसे मूर्ति के अंदर वही सेठ जी नजर आए जो मुस्कुरा रहे थे। लता का बेटा कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर वापस आ गया और उन 20,000 रुपयों से लता ने अपने पति का इलाज करवाया और वो भी बिल्कुल ठीक हो गया।
इसके बाद तीनों मिलकर दिन में पकोड़े बेचते और शाम को शिवजी के मंदिर में पहुंच जाते। साथ ही उसकी बेटी के विवाह के लिए धन भी एकत्रित हो गया। मानव और सुजाता दोनों पति पत्नी थे। एक दिन मानव ऑफिस से घर आया। सुजाता, भगवान गणपति जी की कृपा से मेरा प्रमोशन हो गया है। हम मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आज ही देसी घी के लड्डू बना लेती हूँ। हम गणेश जी को अपने हाथ से शुद्ध लड्डू का ही भोग लगाएंगे। सुजाता गणेश जी के लिए लड्डू बना लेती है। अगले दिन दोनों मंदिर पहुँच जाते हैं। मानव और सुजाता गणपति जी की पूजा करते हैं। मूर्ति के सामने लड्डू रख देते हैं। जब वे आंखें खोलते हैं, वहाँ लड्डू नहीं मिलते। यह देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। पंडित जी, हम घर से गणेश जी के लिए भोग बनाकर लाए थे, लेकिन यहाँ तो हमारे लड्डू चोरी हो गए। अब हम भोग कैसे लगाएंगे? बेटा, भगवान का प्रसाद कौन चुराएगा? तुम ही लाना भूल गए होंगे। नहीं पंडित जी, मैं सच कह रही हूँ। अभी अभी तो लड्डू यहीं रखे थे। पंडित जी ने मानव और सुजाता के साथ मिलकर लड्डू ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें लड्डू नहीं मिलते। मानव निराश होकर दुकान से लड्डू खरीदकर गणेश जी का भोग लगा देता है। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुजाता की माँ उसके घर आती है। अरे माँ, आप तो बहुत दिन बाद आई हैं। क्या आपको मेरी याद नहीं आती है? क्या करूं बेटी, समय ही नहीं मिलता। सुजाता माँ को लड्डू वाली बात बताती है। बेटी, तूने तो भगवान को प्रसाद अर्पण कर दिया। अब वह कहाँ गया, इसकी तू चिंता मत कर। कल दामाद जी को लेकर हमारे घर आ जाना। भगवान की पूजा है। मानव और सुजाता अगले दिन सुजाता की माँ के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पूजा समाप्त होने पर सबको खाना परोसा जाता है। सुजाता लड्डू खाती है। माँ, ये तो वही लड्डू हैं जो मैंने बनाए थे। बेटा, ये लड्डू तो हम पास की दुकान से लाए हैं। सुजाता, तुम ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा विश्वास करो। सुजाता की कोई बात नहीं मानता। कुछ समय बाद मानव और सुजाता घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुजाता मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बात बताती है। बेटी, लगता है तू उन लड्डू के लिए अब भी परेशान है, इसीलिए हो सकता है तुझे ऐसा लग रहा हो। सुजाता परेशान होकर भगवान गणपति के सामने आंख बंद करके उनका ध्यान लगाकर बैठ जाती है। तभी वह देखती है गणेश जी बैठकर वही लड्डू खा रहे थे। सुजाता आंख खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। सुजाता घर वापस आ जाती है। 2 दिन बाद मानव जब ऑफिस के लिए घर से निकलता है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वह देखता है एक नन्हा सा बालक उसके घर के बाहर खड़ा रो रहा था। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे लड्डू खाने हैं, लेकिन आपकी पत्नी ने उन्हें ताले में बंद कर दिया है। मानव उस बच्चे को घर ले आता है और सुजाता को सारी बात बताता है। बेटा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता मैंने लड्डू ताले में रखे हैं? आप बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं। उस दिन मंदिर में मैंने सारे लड्डू खा लिए थे। आपने मंदिर में आज फिर लड्डू चढ़ाने का वादा किया, लेकिन आप नहीं आई, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा, तो उस दिन सारे लड्डू तुमने साफ कर दिए थे और मैं गणपति को भोग नहीं लगा पाई। लगता है तुम मंदिर में छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे, इसीलिए यहाँ चले आए। मैं अभी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रही हूँ, फिर तुम्हें लड्डू दूंगी। मुझे अभी लड्डू खाने हैं। मैं यहाँ हूँ तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? ये कहकर वह बच्चा गणेश जी के रूप में प्रकट हो गया। तुम्हारे हाथ के लड्डू मुझे यहाँ खींच लाए। सुजाता और मानव ने भगवान के सामने लड्डू रखे। भगवान ने भोग लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से हर दिन सुजाता गणेश जी को लड्डू का भोग लगाने लगी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।